Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और यहाँ गरीब लोग मर रहा है, बोलते हैं 5 किलो हम सबको अनाज देते हैं। क्यों देते हैं 5 किलो अनाज? काम करने की क्षमता हमको नहीं है। उनके नाम का यहाँ कोई काम दिखता नहीं है। हो सकता है हम लोगों को नज़र में आवे, गिरिराज जी आके बता दें कि कौन कौन चीज़ किए हैं। दिनकर जी के नाम पर तो बहुत खेला बेला किए हैं। इनके आने से परिस्थिति और खराब हो गया। इनको वोट नहीं मिलना चाहिए। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को बस नाम तुम्हारा लेगा। यह लिखने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में हैं और जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में लोगों की क्या राय है, क्योंकि काफ़ी कम वक्त बचा है और चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। भाजपा से गिरिराज सिंह और सीपीआई से अवधेश कुमार राय चुनावी मैदान में। किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, क्या कहेंगे? महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस सब मुद्दों पर वोट पड़ेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री या हमारे सांसद महोदय कभी कोई चर्चा इस सब पर नहीं करते हैं। खाली धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कभी कुछ इसी के नाम पर लोगों को ठगना। करोड़ों करोड़ बीघा में ज़मीन में फूल लगा के जहाँ जहाँ जाते हैं सब आगे आगे छिड़ता है, ये रुपया को लुटाते हैं। और यहाँ गरीब लोग मर रहा है, बोलते हैं 5 किलो हम सबको अनाज देते हैं। क्यों देते हैं 5 किलो अनाज? काम करने की क्षमता हमको नहीं है। ये वोट के लिए ये सब अथी करते हैं। पहले 35 किलो दिया जाता था, कांग्रेस की सरकार में 35 किलो अनाज दिया जाता था और गरीब लोगों को दिया करता था। अभी बोलते हैं 5 साल तक हम मंगनी 80 करोड़ जनता को देते हैं। का इस सब वोट का राजनीति है। एक दूसरी बात, जिस अगला बार जो गिरिराज सिंह जीते थे, लोगों को ये मंसूबा था कि सहारा इंडिया में कम से कम कितना करोड़ लोग कार्यरत थे, बड़ा खुशहाली था। इस गांव में भी सहारा इंडिया डूब गया। उसका कारण क्या है? सरकार 24,000 करोड़ रुपया सेबी के नाम पर ले लिया गया और उसके बाद सुब्रत राय को जेल में कर दिया गया। बाद में जब चुनाव आता है तो बोलते हैं आप कल लोग कागज भेजिए, सब लोग को रुपाएगा। तो सिमरिया गांव से गिरिराज सिंह को वोट मिलेगा? क्यों मिलेगा? अभी तक गिरिराज सिंह यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किए। एक भी काम अगर बता दें तो उसका बात बता दें। अभी लोग कहते हैं रोड बनता है, ये बनता है, रेल बनता है। नरेंद्र मोदी जी अपने ज़मीन 10 बीघा ज़मीन खरीद के बनवाते हैं। वही कांग्रेस का देन है जो हजारों हजार में उसी समय उनका सोच था जो इतना लाइन का रोड बनेगा तो उतना ज़मीन पहले खरीद दिया, इतना रेल बैठेगा उतना ज़मीन पहले खरीद दिया। ये 10 बीघा ज़मीन कहीं खरीद के जो स्टेडियम बनाए हैं, गुड्डू के नाम से स्टेडियम है तो बउआ कर दिए, बउआ के नाम से है तो राजेंद्र राय कर दिए। यही उनका काम है, बाकी कोई विकास का काम नहीं। और भी मदद क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? गिरिराज सिंह सांसद हैं, यहाँ पे कितना काम हुआ है? उनके नाम का तो यहाँ कोई काम दिखता नहीं है। हो सकता है हम लोगों को नज़र में आवे, गिरिराज जी आके बता दें कि कौन कौन चीज़ किए हैं। दिनकर जी के नाम पर तो बहुत खेला बेला किए हैं, लेकिन क्या दिनकर जी के नाम पर आदर्श ग्राम करवा के क्या क्या वो दिए हैं? वो भी आदर्श ग्राम उन्हें करवाए थे, इंद्र सिंह दुबे जी करवाए थे। मोदी जी की बात है, उनके परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि उनको कुछ वोट आ जाए जिसमें वो जीत भी जाए, अन्यथा उनका निकलना मुश्किल है। और भी गिरिराज सिंह कहते हैं बहुत काम किए हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार तक के सभी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे राष्ट्र कवि दिनकर की धरती पे आए हैं। एक केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते मैं ना तो सत्ता पक्ष में कुछ बोल सकता हूं, ना ही विपक्ष में कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं तमाम बेगूसराय लोकसभा के उम्मीदवार ये मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि वो अपने मत का 100% प्रयोग करें और इसी के द्वारा हम कोई भी कार्य अपने जनप्रतिनिधि से करवा सकते हैं या हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बस इतना है। और भी लोग कितना कुछ काम हुआ है? गिरिराज सिंह कहते हैं बहुत काम किए हैं। इनके 5 साल में सिमरिया में कोई सार्वजनिक कोई काम नहीं है, कोई सार्वजनिक काम नहीं है। और हम छोटा मोटा ठेकेदारी करते हैं और फर्टिलाइज़र जब बंद हुआ था उसी टाइम से हम वहाँ का प्रोडक्ट थे ठेकेदारी से। तो अभी बीजेपी का सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं राम लखन बाबू। एक मेरे जैसा झोला छाप ठेकेदार को
1000 ठेकेदार होगा, किसी को काम नहीं मिला। ये लोग विरोध करते थे कि जो पहले कम्युनिस्ट वाला लूटता था, लेकिन ऐसा बीजेपी के शासनकाल में और ख़राब स्थिति हो गया। यहाँ लोकल आदमी को, किसी को नौकरी, चाहे वो ठेकेदार मजदूर में हो या कंपनी में हो, किसी को नहीं हुआ। गिरिराज जी का व्यक्तिगत काम इस गांव के लिए कहीं कुछ नहीं है। कहते हैं जो बहुत काम हुआ है, पुल बना है। नहीं, मेरे गांव में अगर कुछ काम हुआ है तो दिनकर जी के नाम से कुछ फंड आता है, उनके नाम से कुछ। गिरिराज जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात, जो ये हमारे ज़िले के हैं, हाँ, मेरे ज़िला के है नहीं, मेरे ज़िला के हैं नहीं। मेरा गांव भूमिहार गांव, बाहुल गांव है। तो सब भूमिहार एक हो जाइए, सब भूमिहार एक हो जाइए, लाज डूब जाएगा। ये हार जाएंगे तो परिस्थिति खराब हो जाए। इनके आने से परिस्थिति और खराब हो गया। इनको वोट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ से कहा जाता है कि बीजेपी सवर्ण जो वोट है वो बीजेपी के वोटर हैं। इस गांव में लोग नाराजगी बता रहे हैं। नाराजगी नहीं ठीक है, देखिए, नाराजगी तो है, बट काम की बात है तो हम जिस पंचायत में खड़े हैं, यह दिनकर जी की पावन धरती है। यहाँ माननीय सांसद गिरिराज जी का योजना का उद्घाटन हो चुका है, काम भी लगभग शुरुआत हो चुका है। उनके अलावा हमारे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी हैं, उनका भी एक योजना दिया गया है। हमारे पार्टी के द्वारा इस पंचायत में, इस पंचायत में 2 योजना वर्तमान में चल रही है। कमल का फूल लगाए हुए हैं, कहते हैं गिरिराज सिंह से नाराजगी है। कुछ लोगों को नाराजगी हो सकती है, किन्हीं का अपना पार्टी के लेवल पे नाराजगी हो सकती है। अब ऐसा है थोड़ी है कि इस पंचायत के लिए कोई काम नहीं हुआ है। मेरे साथ आप चलिए, इस पंचायत में गिरिराज सिंह के नाम से ईंट लगा या नहीं लगा वो देख लिया जाए। वोट मिलेगा यहाँ से? निश्चित, हर हाल में यहाँ से वोट मिलेगा और अच्छी खासी यहाँ से बहुमत मिलेगा। और भी लोग हैं। 2019 में इस गांव से काफ़ी वोट गिरिराज सिंह को मिला था, चुनाव जीते थे, और 5 साल के बाद वो कह रहे हैं काफ़ी काम हुआ है। क्या लगता है जी? ने काम केंद्र सरकार का हुआ। माननीय सांसद भी हमारे पंचायत में गिरिराज बाबू भी किए, राकेश बाबू भी किए। गिरिराज बाबू दिनकर उच्च विद्यालय में जाकर के अभी देख सकते हैं कि एक हॉल बनाए हैं, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, काम चल रहा है। माननीय हमारे राज्यसभा राकेश बाबू भी हमारे दिनकर पुस्तकालय में आज से 3 साल पहले 10 लाख रुपया का योगदान किया, जिससे कि हमारी पुस्तकालय की बहुत स्थिति बढ़िया हुई। देखने में, सुनने में, अलमारी, कुर्सी, हर चीज़ की व्यवस्था की। विवेक ठाकुर जी राज्यसभा सांसद जो हमारे मध्य विद्यालय में काम किया। ऐसे जो वामपंथी के हैं उनका काम है कि आलोचना करना, किसी काम को सही भी कर रहे हैं तो उसको नगण्य करके बताना, ये तो होगा। और हमारे पंचायत से इस बार भी अच्छा खासा वोट गिरिराज जी को जाएगा। आज कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं, तेघड़ा विधानसभा में थर्मल है, फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी आता है। आज हमारे विधायक मुंह से एक आवाज नहीं निकल पाती है। वहाँ पर जाकर के हमारे विधायक हैं, उनके क्षेत्र में है, क्या नहीं बोल सकता? यहाँ के सीपीआई विधायक हैं, तो उन्होंने काम किया, तो वो तो सीपीआई के लिए वोट मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, मांगेंगे, करेंगे, लेकिन जहाँ तक मजदूरों का सवाल है उस सब सीपीआई कहती है कि मजदूरों का पार्टी है। तो कहाँ एक बार भी वो आवाज़ उठाते हैं? एक बार भी मुँह से उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। और जहाँ तक काम है तो केंद्र सरकार का जितना बेगूसराय जिला में हुआ, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में उतना काम नहीं हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसा समुदाय, कास्ट नहीं है जिनके उत्थान के लिए काम नहीं किए हैं। गिरिराज जी को कुछ हो सकता है, किन्हीं को ना खुशी हो, लेकिन और भी लोग। कितना काम हुआ है? गिरिराज सिंह कहते हैं बहुत काम हुआ, वोट मिलेगा यहाँ से? यहाँ से 12 आना वोट गिरिराज सिंह को मिलेगा। सैकड़ा में 75%। लोग जो कह रहा है गुमकी मारे हुए हैं। हमारे यहाँ गिरिराज सिंह काम उतना नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत किए हैं। गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर बेगूसराय के चर्चा कर करके कह इतना रुपया दीजिए, ये बनेगा। रिफाइनरी में दिलवाए पैसा, वहाँ से रिफाइनरी का विस्तार हुआ। हाँ, मजदूर का पैसा कुछ यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ 2000 रुपया ले लेते हैं। मजदूर को चाहिए आज मिलना चाहिए, लेकिन गिरिराज सिंह के ही बदौलत, प्रधानमंत्री के बगल में बैठने के कारण आज हमारा
पुल बन रहा है, आज हमारा 6 लाइन बन रहा है, आज हमारा फर्टिलाइजर बन गया, रिफाइनरी विस्तारीकरण हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का देन है। और भी मतदाता हैं, कितना काम किए हैं यहाँ ग्रामीण का ही काम नहीं हुआ है, कितना वोट? देखिए 2-3 चीज़ है, देखने की बात यह है कि काम 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 की जो चर्चा चल रही है, एक सांसद का काम मुखिया के काम में डिफरेंस होता है। पंचायत लेवल पे डेवलपमेंट करना मुखिया का काम होता है, सांसद का काम जिला लेवल पे होता है, जिला को डेवलपमेंट करे, बड़े बड़े जो कार्य करना है। सांसद आपके पंचायत में शौचालय बांटने के लिए नहीं आएंगे, आवास देने के लिए नहीं आएंगे, आपके गांव के गली नली बनाने के लिए नहीं, गांव के नाला बनाने के लिए नहीं आएंगे, गांव में कुछ करने के लिए। सांसद का काम अलग होता है, मुखिया का काम अलग होता है, विधायक का काम अलग, ये सोचना चाहिए। अब हम मुखिया वाला अपेक्षा सांसद से करके जितना मुखिया काम करता है वो काम सांसद किसी पंचायत में काम करे तो वो नहीं होता है। सांसद का काम बेगूसराय जिला का डेवलप करना है। लोग नाराज क्यों हैं यहाँ? कुछ लोग नाराज नहीं है, हर किसी का पार्टी का अपना अपना कैडर है, जो जिस पार्टी के कैडर है उस पार्टी के खिलाफ से बोल रहे हैं। सिमरिया में ऐसे भी 70% प्लस वोट भाजपा को जाती थी और अभी भी जाएगी, उसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। जो नाराज हैं वो दूसरे पार्टी के कैडर हैं, वो उनका अपना सोचता है इसी जगह पर राकेश सिन्हा जी को देता, ये होता वो होता, दिस डेट होता, वो कहने की बात है, समझिए ना। आदमी खुश है, डेवलपमेंट हो रहा है बेगूसराय जिला में, सही बात है। जितना बिहार के किसी जिला में डेवलपमेंट नहीं होगा उससे ज़्यादा बेगूसराय जिला का डेवलपमेंट हो रहा है। चारों तरफ थोड़े गरीबों को शौचालय मिला ही है, आयुष्मान कार्ड मिला ही है, राशन मुफ्त का मिल ही रहा है, क्या बोल, तो हर चीज़ तो मिल ही रहा है, तो फिर काम निश्चित रूप से लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है कि गिरिराज सिंह यहाँ का है। मैं दिनकर जी का 2 शब्द कहना चाहूँगा। जुल्मी को जुल्मी कहने पर जीव जहाँ पर डरती है, पौरूष होता छाड़ वहाँ दमघोर जवानी मरती है। केंद्र सरकार के कामों को अगर हम गिनाए जाए तो लोगों की, जनता की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, सुविधाएं के रूप में उसको मेडिकल का इलाज चाहिए। आज 5 लाख का योजना बता रहे हैं, इलाज करवा के दिखा ले हमको कोई। आज सदर अस्पताल में आपको दवाई नहीं मिलेगा, 4 दवाई मिलता है, यहीं बगल में अस्पताल है, जाके देख लीजिए। जार बुखार के सिवा आपको कोई दवाई नहीं मिलेगा, सारा इलाज कराना है तो निजी अस्पताल में जाइए। रोजगार के मामले में जाके देखिए क्या रोजगार मिला है। 5 साल से कोई किसी भी प्रकार की वैकेंसी आप देख लीजिए, सभी को निजीकरण किया जा रहा है, सभी को बेचा जा रहा है। और ये मोदी जी जो हैं देश को खोले खोल बेच लेंगे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। अब वोट लेने की बात करते हैं तो यहाँ से 25% भी वोट उनको नहीं मिलेगा। 75% की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ हम क्यों वोट देंगे? हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, किसी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप काम धरातल पे गिनाइए, आप गिनाइए धरातल पे काम। रोजगार के मामले में, आवास के मामले में कितना आवास मिला आपको बताएं मुखिया जी? आवास के मामले में पंचायती राज मंत्री रहते हुए भी 2.5 साल हो चुका है, एक भी आवास नहीं आया है यहाँ पे। किसी को छत नहीं मिला। अभी 5 किलो का राशन देके आप क्या दे रहे हैं? 5 किलो का राशन बुक देके उसका हर महीना का परिवार चलेगा? बताइए आप भी। 5 किलो चावल मिलने से क्या मिले हो जाएगा? 5 किलो चावल, वो भी ऐसा सड़ा हुआ चावल जो लोग खाता नहीं है, उसको बेचता है। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे आप? मुद्दा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि विपक्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, सब चिरकुट है। एक ही मोदी है, उसी को वोट देंगे। लेकिन उसका भी थोड़ा देने के पीछे, न देने के पीछे संशय है कि नीतीश कुमार साथ जाके गठबंधन कर लिया और नीतीश कुमार जो 7 निश्चय योजना लागू किया, देखिए नल जल योजना है, रोडवो तोड़ दिया, पानियों नहीं आ रहा है। नीतीश के साथ गए इसलिए लोग नाराज हैं। हाँ, करोड़ों रुपया लूट लिया है, रोडवो तोड़ दिया, यहाँ साइकिल बुलाता है, गिर जाता है, पानियों नहीं निकलता है। तो ऐसा ऐसा योजना लागू करके अपना लूट लेता है नीतीश कुमार, और उसी के साथ गठबंधन करके थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया जाए। नीतीश के साथ गए हैं इसलिए आप वोट नहीं दीजिएगा? देंगे, लेकिन थोड़ा मन में कन्फ्यूजन हो जाता है। और भी लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ के ग्रामीण वोट करेंगे? कुछ काम हुआ है? सबसे पहले बिहार तक के आप सभी टीम को ग्राम पंचायत राज सिमरिया के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते और राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मस्थली होने के नाते आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो मैं मोदी जी से कोई नाराज़गी मेरी नहीं है। लोकल मुद्दे की बात करें तो लोकल मुद्दे में मेरी नाराज़गी गिरिराज सिंह से है, और मैं एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते उनसे बस 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक मनरेगा की योजना है और एक इंदिरा आवास की योजना। मेरी शिकायत उनसे यही 2 है। राष्ट्रीय मुद्दे की बात आवे तो बेगूसराय का डेवलपमेंट हुआ है, कोई कहे नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। आज आप 6 लेन देख लीजिए, पुल देख लीजिए, या काम जो हो रहा है। आप आए होंगे बेगूसराय, तो बेगूसराय पहले 5 साल पहले और अभी की स्थिति में अंतर आपको लगा। तो मैं उस मुद्दे को छोड़ के अगर एक प्रतिनिधि के होने के नाते अगर बात करूँ तो हमारे पंचायत में मेरे जीत की 2.5 साल हुई है। 2.5 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं आया। माननीय सांसद पंचायती राज मंत्री थे, एक भी आवास नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि बिहार सरकार की खामी है। बिहार सरकार की खामी है, उनकी सरकार और बीजेपी की सरकार दोनों मिल के लगभग 6 महीना हुआ है।
दोनों को साथ आए हुए। 6 महीना में अगर वो चाहते तो यहाँ की समस्याओं को दूर किया जा सकता, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा मुद्दा है कि अन्य सभी राज्यों में मनरेगा के मजदूर की मजदूरी 300, 350, 400 रुपया है। बिहार के मजदूर की मजदूरी अभी वो 228, जबकि बिहार इसका असर मतदान पर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आपने काम जो किया है, मैं सांसद चुनता हूँ, मेरा अधिकार प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है। मैं एक सांसद चुनूंगा, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उनका है। मैं मोदी को नहीं चुन सकता, यह मेरे अधिकार की बात नहीं है। मैं एक सांसद चुनूंगा, सांसद मोदी को, प्रधानमंत्री को चुनता है। और भी मतदाता हैं, 2 उम्मीदवार हैं, गिरिराज सिंह और अवधेश राय, किनको पसंद करते हैं आप? हाँ, वो यार बताइए, हम बोले पहले। आप वोट देते हैं ना? हाँ। किनको? 2 उम्मीदवार हैं, गिरिराज सिंह और अवधेश राय, किसको पसंद करते हैं? वो हम की बताओ, मैं था जिसको मन होगा देंगे उधर। किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे? 2 उम्मीदवार सामने में हैं। विकास के मुद्दे पे मतदान होगा। 62 साल बनाम 10 साल के मुद्दे पे मतदान होगा। मोदी जी अगर 10 साल में 25 करोड़ गरीब के जनता को गरीबी से निकाल सकते हैं, तो 60 साल में 2.5 करोड़ के हिसाब से निकालता, तब तो 150 करोड़ जनता गरीबी से बाहर आ जाता। पूरा भारत गरीब कोई रहबे नहीं करता। ये जो सब सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, यहीं पे आके सबसे बड़ा पेच है। एक व्यक्ति को 70,000 रुपया सैलरी दे करके और दूसरा व्यक्ति को 3,000 रुपया, यही मोदी जी बांट रहे हैं। इसीलिए सारे जितने पूंजीपति हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। एक व्यक्ति को आप 70,000 रुपया सैलरी पे नौकरी पे रख रहे हैं, हम 20,000 रुपया पे काहे ने 3 को रखेंगे? जो समानता आएगी, ये जो गरीबी की खाई है, दोनों पटेगा। और 2 उम्मीदवार हैं, गिरिराज सिंह और अवधेश राय, किसको पसंद करते हैं? अरे हमें मैदान जने देखबो तो जीते वाला छो तने वोट देबो। जो लोग तो कम्युनिस्ट, हम बीजेपी छिए, तो हमें द्वार से नहीं बोलबे जे उसूल ले तो ओना बोलत। अब तो काफी कम वक्त बचा है वोट देने में, कुछ मन तो बनाए होंगे? मन बनबे छिए आ बनैने छिए। वोट देबे एगो हम अपन वोट मोदी के। और भी मतदाता हैं, उनसे भी जानेंगे। 2 उम्मीदवार हैं, किसको पसंद करते हैं? हम अवधेश राय को पसंद करते हैं। गिरिराज हमारे गांव में कुछ नहीं किया, इसलिए गिरिराज सिंह को हम नहीं पसंद करते हैं। जो आए हैं और झूमर का बल्ब का है, वो आज तक उनसे 5 साल में आके नहीं लगाए। दिनकर जी के बगल में वो हमें बोल के गए थे, राजो नेताजी हैं हमारे सामने, ये बोले बेटा जिताओ जिताओ, हम देंगे, झूमर देंगे, ये देंगे, फील्ड बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। कुछ वो आज तक नहीं आए। आज हमारे गांव को कुछ युवा लोग कह रहे हैं गिरिराज, मोदी के लेकर गिरिराज जी को वोट दिया जा रहा है, और मोदी गिरिराज को वोट देने का हमारे आधा युवक नहीं है, ऐसे कह रहे हैं देंगे गिरिराज, लेकिन कुछ वोट उनका कट जाएगा, 4 आना वोट ये जगह से। तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा कि जो मोदी का काम है उस पर काफ़ी संख्या में लोगों ने कहा कि मोदी को पसंद करते हैं और गिरिराज सिंह को वोट देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अवधेश राय यहाँ से CPI उम्मीदवार हैं और महागठबंधन को इस गांव से काफ़ी संख्या में वोट जाएगी। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।